उन्होंने कभी अनित अन्याय को बढ़ने नहीं दिया। इसलिए कहीं अनित अन्याय अनाचार भ्रष्टाचार पापाचार होता है तो हम संगठित होकर के उसका विरोध करने का प्रयास करें। कहीं कुरीतियाँ हो रही हैं, कहीं आडंबर हो रहा है, कहीं हत्याएं की जा रही हैं, कहीं बकरा चढ़ाया जा रहा है, कहीं बुराइयाँ होती, कहीं मुर्गा चढ़ाया जाए। कहीं कोई देवी कोई मुर्गा बकरा नहीं खाती है, किसी ने खाती नहीं देखा। इसलिए हमको उसका विरोध करने का प्रयास करना है। ऐसी शिव की शक्ति हमारे ऊपर की रहे। अब पहले ताकत तो आपके अंदर आए नहीं शक्तियों के अपने अंदर प्रवेश करने का, तो आप तो थक गए बड़े जल्दी युवा है। तो इस शिव की शक्ति का आवाहन करते हैं। तो हमारे साथ बोलें ओम शिव हमें अमृत की शक्ति प्रदान करें। ओम शिवा अमृतम ददातु। ओम शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब तीसरी शक्ति विष्णु की शक्ति का आह्वान करते हैं। भगवान विष्णु पोषण करते हैं सारे संसार का, तो आपके संरक्षण में परिवार समाज राष्ट्र जो भी है उसका संरक्षण करने का प्रयास करेंगे, पोषण करने का प्रयास करेंगे। शोषण नहीं करना है। कबीरदास जी ने कहा कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होते और ठगे दुख होए। तो दूसरे की जेब काटने का प्रयास नहीं करना, अपनी जेब कट जाए कोई बात नहीं। इसलिए पोषण करने जो हमारे संरक्षण में हो उनका हम पोषण करने का प्रयास करेंगे। ऐसी क्षमता आपके अंदर विकसित हो तो हमारे साथ बोले विष्णु हमें पोषण क्षमता से युक्त बनाए। ओम विष्णु पोषण क्षमता ददातु। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब चौथी शक्ति यज्ञ भगवान की शक्ति का आवाहन करते। यज्ञ क्या है? सत्कर्म। थक गए हो तो नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं, थक गए तो नीचे कर लीजिए। यज्ञ की शक्ति का आवाहन करते हैं। यज्ञ क्या है? सत्कर्म। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने का नाम यज्ञ है। तो ये यज्ञोपवीत क्या है? अच्छे कर्म करो निरंतर ऐसा काम जिनका हो सुंदर परिणाम। इसीलिए यज्ञ की शक्ति का हम आह्वान करते हैं। पुनः ऊपर करें। ओम यज्ञ देव हमें सत्कर्म करना सिखाएं। ओम यज्ञ देवा सत्पथे नियोजयेत्। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब नीचे कर ले। पुनः पांचवी शक्ति का आवाहन करते हैं। कौन सी? सविता की शक्ति। गायत्री का देवता सविता है, सूर्य। आपके अंदर ओजस्विता तेजस्विता बने। सूर्य कभी विश्राम नहीं करता। कहते भाई सूर्य अस्त हो गया, वो कभी अस्त नहीं होता। यहाँ अस्त दिखाई देता है लेकिन अमेरिका और जगह वो उदय होता है, और जब यहाँ उदय होता है तो वहाँ अस्त होता है। सूर्य हमेशा 24 घंटे गतिशील रहता है। और हमारे जो भारतीय का ध्वज है, भारत का तिरंगा झंडा, उसमें भी 40 तीनियाँ होती हैं और 24 घंटे होते हैं, और गायत्री में भी 24 अक्षर होते हैं। तो इसलिए सविता से प्रार्थना करते हे देव हमको ऊर्जा दें, शक्ति दें, ताकि हम स्फूर्तिवान होकर ऊर्जावान होकर के निरंतर अच्छे कार्य में संलग्न बने रहें। इसलिए सूर्य की शक्ति का सविता की शक्ति का आवाहन करते हैं। पुनः ऊपर करें। हमारे साथ बोले सविता हमें ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी बनाए। ओम सविता देवता तेजस्विता वर्धे। ओम सवित्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः नीचे कर लें। अब 3 शक्तियों के रूप में इनको धारण किया जाता है। 5 शक्तियों का आवाहन किया, अब 3 शक्तियों। कौन कौन? पहली गायत्री के रूप में इसको धारण करते हैं, ताकि गायत्री की विवेकशीलता समझदारी सद्बुद्धि हमारे जीवन में। हमारे साथ बोले ओम गायत्री। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम गायत्री रूपम धारयामि। हम इस यज्ञोपवीत को गायत्री की प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि। हम इस यज्ञोपवीत को यज्ञ के प्रतीक के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम गुरु अनुशासन रूपम धारयामि। हम इसे गुरु के अनुशासन के रूप में धारण कर रहे हैं। अब देखिए हमारे भाई साहब, क्या कुछ भाई जाएंगे कि अपने आप इन्हें पहना यज्ञोपवीत? थोड़ा हाथ लगा लेंगे सब लोग, कुर्ता पहने रहेंगे। ऐसा करेंगे, कुर्ता आप लोग पहने रहेंगे, ऊपर से जिनको पहनना है नहीं, फिर हम बता देंगे ना तरीका, उल्टा सीधा नहीं करेंगे। अच्छा, तो यज्ञोपवीत को गोद में रख लें
और अपने कुर्ता को बनियान को उतार लें। हेलो, आप कुर्ता निकाल दीजिए और आप सन्यासी बन गए हो, घर नहीं जाना है। अरे नहीं नहीं, डरो मत। आप सभी को यज्ञोपवीत पहनाई जा रही है। यहाँ पर कुर्ता निकाल दो जल्दी, बनियान निकाल दो, जल्दी कर लो फटाफट। और बढ़िया सा आरण्य हमारे शैलेश जी और यज्ञोपवीत धारी लोग 5 भाई आपको फटाफट यज्ञोपवीत पहना देंगे। बनियान भी निकाल दो अंदर वाली। हाँ, बनियान कुर्ता दोनों निकालो। हाँ दीपक बाबू बड़े मुश्किल से पकड़ में आते हो यार। भाई ये बांध दिया जाता है। देखिए, कहीं कोई गाय या बैल उदंडता करता है तो क्या होता है, उनको खूंटी से बांध दिया जाता है रस्सा, ठीक है ना। और खूंटी जो कई जगह हमने देखा है कि जैसे कोरोना आया तो कोरोना में मास्क पहना दिया था, जानवरों को मुस्का पर लगा दिया जाता, मुस्का, वो मुस्का मास्क बन गया था और कई लोगों सबको मास्क लगाना पड़ा, सबका मुँह बंद हो गया था। तो ये व्रतबंधों से आपको बांध दिया जा रहा है। आप सबका जीवन मंगल में हो। गुरुजी माता जी इसी भावभरी प्रार्थना है। ये तो हंसते हंसाने का है, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत संस्कार से आप कोई पंडित पुजारी नहीं बन जाते, बल्कि एक व्रतबंध हो जाते, एक अनुशासन हो जाता है कि हम अनुशासित जीवन के लिए हमने ये जनेऊ धारण किया। बहनें भी धारण करती है। अभी हम आगे कार्यक्रम से आए हैं, 8-10 बहनों ने भी यज्ञोपवीत धारण किया। बहनों को भी यज्ञोपवीत कराया जाता है, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं। तो अनुशासन है, गुरु का अनुशासन है। और गायत्री यज्ञ की प्रतिमा के रूप में धारण किया जाता है। इसको बहन भाइयों को सबको कराया जाता है। लोग कहते हैं गायत्री परिवार वाले बहनों, अरे सावित्री ने, मांडवी ने और बहुत सी देवियाँ हैं जिनको अपने शास्त्रों में वर्णन आया है, सभी का यज्ञोपवीत था, तभी वो संध्या बंदन करती थी। इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसकी कुछ अनुशासन है, उनको स्वीकार करना पड़ता है, वो बाद में बताएंगे। चलो, हाँ, अब यहाँ से हम मंत्र बोलते रहेंगे। हमारे भाई इन लोगों को गले में डालेंगे और वो दाहिना हाथ ऊपर करेंगे तो दाहिने हाथ से डालने में दाहिने तरफ लटकाएंगे, बाएं कंधे पर रखना है। ध्यान देंगे, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत होगा, दाहिने तरफ आएगा। चलिए, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेय शरणं पुरुषा आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। अब आप लोग वस्त्र पहन लें। देखिए, अभी कपड़े नहीं पहनना है, इनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे आदरणीय भाई लोग इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये देवता बनने जा रहे हैं। ताली बजाओ इनके लिए थोड़ा। इनकी पत्नी भी तो ताली बजाओ, आपके पति देवता बन रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अरे 33 कोटि देवताओं का नाम सुना है ना। आज ये 33 भाइयों ने यज्ञोपवीत ली, ये भी 33 कोटि देवताओं की गिनती में है। सब 24 ताली बजाओ इनके लिए। 24 बैठे, 24 अक्षर परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र शुद्ध गीता। ये 24 भाइयों का। अब पहन लीजिए, कपड़े पहन लीजिए। आप कपड़े पहन लीजिए। हाँ, बनियान पहन लें, अपना कुर्ता पहन लें। हाँ, तिलक लगा रही है आदरणीय दीदी हमारे शक्तिपीठ के। हाँ, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भाइयों, आप अब नर से नारायण बन गए, पुरुष से पुरुषोत्तम बन गए, लेकिन केवल जनेऊ पहनने से नहीं, उनके अनुशासन जो बताए गए उनको जीवन में स्वीकार करना है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके व्यवहारिक सूत्र हम बता रहे हैं, उसको ध्यान देंगे। हाँ, ध्यान देंगे, हम व्यवहारिक सूत्र बता रहे हैं। सुन लो, अब आपको क्या करना है। यज्ञोपवीत वाले को ये आदरणीय भाई साहब बता रहे हैं, वो समझ लो थोड़ा 2 मिनट के लिए। अभी तो हमने आध्यात्मिक सूत्र बताए, अब व्यवहारिक बाह्य सूत्र क्या है उनको समझ लेंगे। हाँ, पहले कुर्ता बनियान पहन ले। पहले कुर्ता फिर बनियान नहीं, पहले बनियान फिर कुर्ता। शर्ट है तो शर्ट पहन ले, जो भी है पहन लीजिए। हाँ, देखिए भाई साहब, भाई लोग सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सबका जीवन मंगल में हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार खुशहाल रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ सब लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी माता जी, गायत्री माता की कृपा बरस रही है। हाँ, ध्यान देंगे कुछ बाहर अनुशासन का। देखिए, अब सुनेंगे हमारी बात।
अब ये यज्ञोपवीत आपने पहन लिया, अब यज्ञोपवीत को बदलना कब है? पहले तो कभी आपको संयोग से कहीं शमशान घाट में जाना पड़ता है, तो शमशान घाट में आने के बाद अगले दिन नहाने धोने के बाद पवित्रीकरण करने के बाद यज्ञोपवीत को बदलना पड़ता है। बदलने का नियम क्या है? बदलने के लिए आपको यदि गायत्री, जैसे अभी मंत्र बोला, पहनने का भी मंत्र है और यज्ञोपवीत उतारने के मंत्र पुस्तक में लिखा रहता है। यदि नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र से पहनेंगे और गायत्री मंत्र से उतार दीजिए। गायत्री मंत्र तो सबको आता है, लेकिन ये ध्यान रखना है, अब ये शरीर को कभी यज्ञोपवीत उतारना नहीं। हमने कई लोगों को देखा, फिर क्या करते हैं, कुछ दिन बाद नहीं हुआ तो खूंटी पे टांग देते, इसके कोई बड़े अनुशासन नहीं। यज्ञोपवीत जब बदलेंगे तो नया पुराना वाला पहले पहने रहेंगे, जब नया पहन लेंगे उसके बाद पुराने को उतारेंगे, ठीक है ना? माने शरीर को यज्ञोपवीत से खाली कभी नहीं करना है, उसको हमेशा पहने रहेंगे। तो यज्ञोपवीत को पहले नया पहन लेंगे तब पुराना उतारेंगे। तो पहले तो शमशान घाट में, इसके बाद परिवार में बच्चे कोई जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद 2-3 दिन का वातावरण अशुद्धता का हो जाता है, जो सूतक का वातावरण कहते हैं। तो इसलिए उस शुद्धता होने के बाद परिवार में शुद्ध पवित्रता का वातावरण हो जाता है, तो पुनः फिर अगले दिन पूजा उपासना करने के पहले यज्ञोपवीत को बदल लेंगे। 2 तीसरा, यदि कहीं ऐसा नहीं मौका होता है तो नवरात्रि साल में 2 आती है, एक चैत्र की होती है, आश्विन की कुंवार की नवरात्रि होती है। और नवरात्रि की शुरुआत में प्रतिपदा के दिन, परवा के दिन पूजन उपवास आदि जो भी करते हैं तो उस यज्ञोपवीत को बदल लिया जाता है। अथवा किसी कारण टूट जाता है, कोई टूट फूट जाता है तो वो खंडित हो जाता है, तब यज्ञोपवीत को बदल लिया जाता है। फिर इस यज्ञोपवीत को कहीं इधर उधर नहीं फेंकते हैं, कहीं चाहे जहाँ फेंक दिए, नहीं, इसको जहाँ पूजा सामग्री या देवी देवताओं के चित्र कहीं पेड़ के नीचे या खेत खलिहान में या नदी के किनारे गड्ढा करके दबा दिया जाता है, यानी उसका संस्कार कर दिया जाता है, गड्ढे में नीचे दबा दिया जाता है, मिट्टी में गल करके सड़ करके खाद का रूप, मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए क्योंकि ये 5 देव शक्तियाँ इसमें आवाहित की गई हैं और 3 देव शक्तियों के रूप में इसको आप धारण किए हैं, इसलिए प्रतिमा है, जैसे देवताओं की प्रतिमा होती है यज्ञोपवीत की प्रतिमा, ये उसके व्यवहारिक एक स्वरूप है। अगला स्वरूप क्या है? लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाते हैं तो इसमें वैज्ञानिक तत्व भी जुड़ा है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है? चूंकि लघु शंका दीर्घ शंका के लिए बैठते हैं तो वो प्रतिमा है, देव प्रतिमा है ये, इसलिए कहीं गंदी जगह पे स्पर्श न करने पाए, इसलिए इसको इतना ऊंचा कान में लपेट लेते हैं। ऐसे देखो मेरी तरफ, ताकि वो ऊंचा हो जाए। कान पर लगाना है 3 बार ताकि ऊंची हो जाए, ऊंची हो जाए वो 3 बार 5 बार जैसा है उसको खाओ। अब वैज्ञानिक क्या है? जो नियमित रूप से कान में यज्ञोपवीत लघु शंका दीर्घ शंका के समय कान में नस होती है, उस नस का मूत्रादि से संबंध होता है, ये विज्ञान इस बात को कहता है। तो जो नियमित रूप से करते हैं उनको मूत्र संबंधी शौच संबंधी कभी समस्या नहीं होती। क्यों? ये उस नस नाड़ियों का एक दूसरे से संबंध रहता है। तो इसमें वैज्ञानिक, कई लोग पुराने समय में देखा होगा, सेठ जी पंडित जी लोग तो पूरा कान में लपेट और मस्तक में भी लपेट लेती थी ताकि पूरा मस्तिष्क संतुलित बना रहे। तो इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व है। और कोई बात नहीं समझ पाएंगे तो गायत्री परिवार के भाई बहनों से पूछ लेंगे, वो आपको बता दो, ठीक? बोलो गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। अब आपको दीक्षा भी लेनी है क्योंकि यज्ञोपवीत की बात दीक्षा होगी। दीक्षा कोई बड़ी चीज नहीं, वो हम बताएंगे अभी। और जो बहनें बैठी है अंदर या बाहर जो दीक्षा ले रहे हैं, आप सब लोग सावधानी सुनेंगे। पहले गीत सुने के भावपूर्वक। बहनों भाइयों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। संसार में गुरु तो आते हैं जाते हैं, लेकिन सदगुरु जीवन में कभी कभी आते हैं। भगवान विष्णु बार बार अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान शिव जब भी धरती पर अवतार लेते हैं सदगुरु के रूप में लेते हैं। ये पूज्य गुरु वंद्या माता जी जिस प्रकार के हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार के रूप में, इसी प्रकार पूज्य गुरु वंद्या माता जी भी रुद्र की शक्ति रूप में, महाकाल की शक्ति रूप में धरती पर आए हैं, इसलिए वो सदगुरु के रूप में आए हैं। कि हम आपका जो सौभाग्य, जो भाई बहन दीक्षा लेने जा रहे हैं, गायत्री मंत्र से जुड़ने जा रहे हैं, गुरुदेव माता जी से अपना जीवन जोड़ने जा रहे हैं, आप सब परम सौभाग्यशाली। ये सुनिश्चित मानिए बहनों भाइयों, आप अपने आप यहाँ नहीं बैठे हैं, गुरु सत्ता ने, दैवी शक्तियों ने आपको अंदर से प्रेरित किया है, तभी आप उल्लास उत्साह के साथ यहाँ दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं। तो आप सबके पास पुष्प ना हो तो सभी भाई बहनों को पुष्प अक्षत उपलब्ध करा देंगे, फूल चावल आपके हाथ में रहे। आइए पहले एक भाव भरा गीत होगा, उसके बाद दीक्षा का क्रम संपन्न करें। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय, परम वंदनी माता जी की जय। गुरु संरक्षण पाया जिसने, अभय हो गया मंगल
उस पर स्वर्गिक सारा वैभव सदैव हो गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया सभी लोग दोहराएंगे मन ही मन। शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ताली पुष्पक्षत गोद में रख लें, फूल चावल अपनी गोद में या इच्छा से के ऊपर रख लें। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार, वो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार, वो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार, वो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। माने यदि सच्ची भक्ति है। माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको हो, धन्य है जिसको यह पद आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उसकी करुण कृपा, उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। किया समर्पण तो किया समर्पण तो शीश सब पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल
सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोलिए परम पुरुष सदगुरुदेव की जय। गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बहनों भाइयों, यदि भगवान राम के पास वशिष्ठ विश्वामित्र न पहुँचे होते तो एक राजा राजकुमार ही बने रहते। भगवान कृष्ण के पास यदि संदीपन गुरु गर्ग ऋषि का संपर्क नहीं हुआ होता तो एक ग्वाल वाला ही बने रहते। लेकिन जब वो गुरु की शरण में पहुंचे तो भगवान राम भगवान कृष्ण हो गए और उन्होंने आदर्श सिद्धांतों को संसार में भेज दिया। ये बड़े सौभाग्य की बात होती है जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु का वर्ण करते हैं। गुरु 6 होते हैं बहनों भाई, 6 गुरु होते हैं। कौन से? प्रथम गुरु तो माता होती है जो बालक को जन्म देती है और उसको शिक्षित दीक्षित करती, परिवार का बोध और समाज का बोध कराती है, धीरे धीरे लालन पालन करके और उसको बड़ा करती है। दूसरा गुरु कौन होता है? दूसरा गुरु पिता होता है। पिता के द्वारा बच्चे को चलना सिखाते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं, पुरुषार्थ करने के बाद कमा के देते हैं, तो दूसरा गुरु पिता होता है। तीसरा गुरु कौन होता है? तीसरा गुरु प्रकृति होती है। प्रकृति जिस धरती पर रहते हैं, हवा पानी वायु हमको देने का भाव जगाती है कि जिस प्रकार की प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया, हवा हमको बिना कुछ लिए देती है, अग्नि हमें बिना कुछ लिए हुए ऊर्जा देती है, जल हमें बिना कुछ लिए हुए हमारी प्यास बुझाती है, आकाश हमको सब कुछ बिना दिए हुए संरक्षण करता है। इसी प्रकार तीसरा गुरु प्रकृति होता है। चौथा गुरु कौन होता है? चौथा गुरु होता है जो आपके विद्यालय में जाके शिक्षा दीक्षा होती, प्राइमरी जूनियर और जो भी आप आगे पढ़ते हैं, इंटर BA MA करते हैं, जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस शिक्षक के शिक्षिका के रूप में जो गुरु होते हैं वो चौथे गुरु होते हैं। और 5वें गुरु कौन होते हैं? 5वां गुरु भगवान होता है। भगवान होता है, भगवान आपको इस जीवन में जन्म देता है, इस धरती पर आने का सौभाग्य देता है और मनुष्य का जन्म आपको मिलता है और भगवान अपने अनुदान वरदान से आपकी पात्रता के अनुरूप देते। लेकिन जो 6वां होता है बहनों भाई, वो सदगुरु होता है। इसलिए सदगुरु कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के रूप में होता है। सारे शास्त्र गुरु की लीला से भरे पड़े। बहनों भाइयों, गोस्वामी जी ने भी लिखा है गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो विरंज शंकर सब हो। और शिष्य के लिए कहा है कि शिष्य के लिए क्या कहा है? श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति सोमरत दिव्य दृष्टि होती। प्रातः काल जब उठते हैं तो अपने श्री गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं बहनों भाइयों, तो आपका सारा दिन अच्छा होता है। इसलिए श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति और सोमरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु के चरणों का, माता के चरणों का ध्यान करने के बाद आपके अंदर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ऐसे सदगुरु का वर्णन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहनों भाइयों, एक नरेंद्र नाम का बालक था और नरेंद्र नाम का बालक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। उनकी माताजी, उनकी एक बहन थी, पिताजी उनके नहीं थे। उस नरेंद्र नाम के बालक ने सोचा कि अब हम रामकृष्ण परमहंस सिद्ध हैं, संत हैं, माता काली उनके साथ भोजन करती है, काली के बहुत बड़े भक्त हैं, उनसे कुछ मांगना चाहिए। हमारी बहन सयानी हो रही, बड़ी हो रही, उसका विवाह करना, गरीबी की हालत है। मांगने के लिए पहुंचे। जब मांगने के लिए पहुंचे, रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने नरेंद्र राम के बालक ने बताया तो उन्होंने कहा माँ काली से मांग लो। वो माँ काली के पास जैसे नरेंद्र नाम का बालक जाता है तो माँ काली से कुछ कह नहीं पाता। माँ काली अंदर से प्रेरणा देती, बेटा तुझे एक बहन दिखाई देती है, आज संस्कार की संस्कृत का नुकसान है, संस्कारों का हनन हो रहा है, आज लोगों के चरित्र चिंतन व्यवहार घट रहे हैं, आज राष्ट्र पर संकट छाया हुआ है, तो बहुत सारी बहनें, तुझे उसका ख्याल नहीं। तो लौट के आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा माता ने क्या कहा? बोले माता ने तो मेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो दूसरे काम के लिए कह रहे हैं। बहनों भाइयों, रामकृष्ण परमहंस ने कहा जो माता कह रही वही होना है। क्या होना है? बेटा तुम्हें भगवान के काम के लिए आगे बढ़ना है तो तुम्हारा परिवार का तो अपने आप उत्थान होता जाएगा, बहन की शादी तो निश्चित हो जाएगी। और वह क्या हुआ बहनों भाइयों? वो नरेंद्र नाम का बालक कौन बन गया? विवेकानंद बन गया। और उन विवेकानंद ने सारे संसार में अपनी देव संस्कृति की ध्वजा फहराई। इस तरह जब गुरु की शरण में व्यक्ति पहुंच जाता है तो नरेंद्र से वो विवेकानंद बन जाता है। बस सदगुरु की आवश्यकता। तो आज आप सबका
आपका सौभाग्य है कि ऐसे सदगुरु आपको वर्ण करने का सुख मिलता है। लेकिन गुरु के अनुशासन को जीवन में स्वीकार करना पड़ता है। गुरु का अनुशासन केवल एक ही है, अपने जीवन से बुराइयां हटाएं, अच्छाई को वृद्धि करें, बस गुरु का एक ही अनुशासन। मम, गुरु ने लिखा, रामायण ने लिखा, मम अनुशासन माने सोई सोमम प्रिय प्रीतम समूह। जो गुरु के अनुशासन को स्वीकार करता है वो प्रिय होता है, और इसलिए गुरु के लिए समर्पण कर दिया जाता है। समर्पण का आशय क्या हुआ? जैसे एक पिता अपनी बेटी को दूसरे के यहाँ दे देती हैं, तो बेटी जब उनके अपने पति के लिए समर्पित कर देती हैं तो बहनों उनकी संपत्ति में आधे की हिस्सेदार बन जाती है। यदि वो डॉक्टर होते तो डॉक्टर नहीं बन जाती है, वो मास्टर होते तो मास्टर नहीं बन जाती है, नहीं अर्धांगिनी बन जाती है। इसी प्रकार जब शिष्य अपने गुरु को वर्ण कर देते हैं तो सारी मनोकामनाएं गुरु पूर्ण करते जाते हैं। अब बात यहाँ ध्यान जानी चाहिए कि निस्वार्थ भाव से गुरु से जोड़ना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे माँ होती है, माँ को सब पता होता है हमारे बच्चे को भूख लगी कि बच्चे को प्यास लगी, समय पर माँ दूध पिलाती है और भी पानी की आवश्यकता पर 2-2 बूंद पानी पिलाती है। बच्चे की आवश्यकता माँ को पता होती है। इसी प्रकार सदगुरु को अपने शिष्य की आवश्यकताएं पता होती हैं। हमारे बेटे बेटियों की क्या आवश्यकता है, हमारे शिष्यों की क्या आवश्यकता है, वो देते चले जाते हैं। इसलिए निष्काम भाव से जुड़ना चाहिए, आपका कोई सकाम भाव नहीं। यदि आप सकाम भाव करेंगे, जैसे बच्चा है रो रहा माँ का दूध पीने के लिए, लेकिन वो माँ ने खिलौना यदि डाल दिया तो खिलौने में उलझ गया तो माँ अपना काम करने लगी, दूध नहीं पिलाएगी। इसी प्रकार यदि आपने मांग की कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, अमुक तुमको नहीं, उन्हें सब दिखाई देता है आपको क्या आवश्यकता है, वो आपकी साधना के प्रतिफल के रूप में आपको देते हुए चले जाए। इसलिए बहन भाइयों, दीक्षा 3 होती है, एक मंत्र दीक्षा, दूसरी प्राण दीक्षा और तीसरी ब्रह्म दीक्षा होती है। ये आपकी आज क्या हो रही है? मंत्र दीक्षा हो रही है। मंत्र दीक्षा के बाद जैसे ही आपकी साधना शुरू होगी, जो साधना का क्रम बताया जाएगा, तो गुरु के प्राण का, उनके तप का, उनके पुण्य का एक अंश आपके अंदर आरोपित होता चला जाएगा, आपका जीवन पुष्पित फलित होता जाएगा। ये वैज्ञानिक पद्धति